सर, बिहार चुनाव को लेकर कहा जा रहा है जो वोटिंग की गिनती हुई है उनमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है और ईवीएम में सबसे बड़ी गड़बड़ी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में जनादेश की हत्या हुई है। आप एक एडवोकेट हैं, तो आप कैसे देखते हैं जो बिहार में जो सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं? सर, पूरे भारत के लोगों को मेरा नमस्कार, और ख़ास करके जो वॉइस न्यूज़ नेटवर्क पिछले कई साल से सही रिपोर्टिंग कर रहा है, ज़मीनी स्तर पे जाकर सड़क से लेकर संसद तक विश्व पटल पे एक बहुत अच्छे तरीके से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को रिप्रेजेंट करने में, प्रेजेंट करने में, उस चीज़ को उपस्थापन करने में, लोगों के पास पहुंचाने में एक मुहिम की तरह ले रही है। ये बहुत बहुत साधुवाद आपको, खास करके जोगेंद्र जाटव साहब को। जो क्वेश्चन आप अभी रखे हैं मेरे सामने बिहार चुनाव को लेकर और ईवीएम को लेकर, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस का जिक्र है। यानी फ्री का मतलब है आपको, यू आर नॉट पेइंग एनी सिंगल पेनी फॉर कास्टिंग योर वोट। वोट देने में आपको एक पैसा, एक रत्ती भर पैसा, ठोटी कोड़ी कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ता है, तो वो फ्री है। और जहां तक फेयर का सवाल है जाटव साहब, मैं कहूंगा कि जैसे कि मैं वोट देता हूं, पिछले बार मैं कुत्ते को दिया था, इस बार मैं गधे को दे रहा हूं, तो मुझे जो संतुष्टि होती है बैलेट पेपर में कि मैंने इसी को ही दिया है, इसका संतुष्टिकरण जो फेयर सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम है ये सही खड़ा नहीं होता है। मुझे ये संतुष्टि नहीं होती, आई एम नॉट सेटिस्फाई नहीं हो पाता हूं कि कहीं ना कहीं जहन में एक चीज रहता है कि जिसको मैंने वोट दिया हूं, जिस आदमी को, जो मेरा चहेते लीडर है, जिसको मैंने मेरा वोट, बहुमूल्य वोट में कास्टिंग किया हूं, ये चीज मुझे संतुष्टि नहीं होता है। किसी भी जनता को कास्टिंग नहीं, ये संतुष्टि नहीं होती है। जो ईवीएम की बात है, ईवीएम से संतुष्टिकरण नहीं होता है। फ्री तो ठीक है, वोट पैसा कोई देना नहीं पड़ता, लेकिन जहां तक फेयर का सवाल है, इससे कहीं ना कहीं ईवीएम सही पैमाने पे, सही तरीके, जितने भी इलेक्शन हम देख रहे हैं जब से ईवीएम सिस्टम देश में लागू हुई है, हम ये संतुष्टिकरण नहीं होता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है। और लेकिन सर, सरकार का कहना है, जो सत्ता पक्ष जो जीता है, कि ये विपक्ष की हारने की बौखलाहट की वजह से ऐसे करते हैं। चुनाव से पहले तो कोई नहीं सड़कों पे उतरता, कोई नहीं आंदोलन करता। नहीं, विपक्ष का बात ही यही है। विपक्ष की बात यही है कि वो कहीं ना कहीं एक जीतेगा एक हिरेगा, इलेक्शन का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि जितने लोग इलेक्शन लड़े हैं सब लोग जीत जाएंगे, मगर जो गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए जो इलेक्शन, जो वोटिंग सिस्टम है, ये सारे चीज को लेकर जो सही मायने में जो सटीक है, जहां पर रीजनिंग बैठता है, जस्टिफिएबल है, आर्गूमेंट आप कर सकते हो। कि हम लोग पहले भी ईवीएम को लेकर मांग उठा रहे थे कि आप देख लिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरे दुनिया भर में 195 कंट्री है, 195 कंट्री है, और यूनो के मेंबर भी हैं, और बहुत सारे एडवांस कंट्री है, कोरिया है, जापान है। जो सबसे बड़ा लोकतंत्र, अभी ट्रम्प इलेक्शन हार गए, जो बिडेन साहब अपने प्रेसिडेंट बने, वहाँ पे भी वोटिंग मशीन आपका यूज नहीं करते। वो तो सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री है, टेक्निकली एडवांस्ड है। जो मायने चीज़ हैं, आप सैटेलाइट को देखो, यहाँ पे रिमोट पे कंट्रोल हो रहा है, हजार किलोमीटर दूर है जो चंद्रमा पे है। आप देखिए कि आप एक बार सुने होंगे, द सुपर कंप्यूटर ऑफ चाइना, अमेरिका वाज हैक्ड बाय चाइना फ्रॉम इट्स ओन प्लेस। चाइना घर बैठे बैठे सुपर कंप्यूटर, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर, जहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी, सुपर कंप्यूटर को हैक कर दिया गया चाइना अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। जो सवाल आवे जायज है कि जो ईवीएम आप जो कह रहे हो कि विपक्ष का बौखलाहट है, हारने के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर पीड़ा है, दुख है, जिस तरह से आप लेकिन क्राउड को देखोगे, नो डाउट तेजस्वी यादव का रैली में या जो बड़े बड़े रैलियाँ हुआ करती थी, वहाँ पे क्राउड सबसे ज़्यादा आते थे। और दूसरी तरफ जो रूलिंग पार्टी है, अपने नीतीश जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, बाकी जो लोग प्रचार करने जाते थे, तो वहाँ पे इतना भीड़ नहीं था। लेकिन वोट देते समय वो कहाँ से फिर वो वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मीटिंग, और जो जीत हार का मार्जिन है, सुबह तक एक न्यूज़, दोपहर में एक न्यूज़, शाम तो आते हैं तो दूसरे न्यूज़। अभी एक तरफ एक आप पढ़े होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, मुझे भी न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि लगभग सर्टिफिकेट भी दे दिया था, उसके बाद उससे छीन लिया गया कि आप जीत गए थे। अभी लास्ट टाइम में जीत रहे, मार्जिन भी देख लीजिए, बहुत कम मार्जिन है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम के माध्यम से इसको रेगुलेट किया जा रहा है। और मुझे एक वोटर होने के नाते, मैं भी वोट देता हूँ, मैं भी आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, जब मैं वोट देता हूँ मुझे भी संतुष्टि नहीं होती कि वोट कहाँ गया। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट, जब सुब्रमण्यम स्वामी, एल के आडवाणी साहब 2009 में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वाकई
बाकायदा रीट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी एक जजमेंट भी दिया जाता है कि इसमें फ्री एंड फेयर सिस्टम इलेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद वीवीपीएटी आया जो वेरीफाइड करने के लिए पेपर ट्रेल करने के बाद कितने परसेंट, जब गगन मेश्राम ने भी वो मैटर लगाया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे में गई इलेक्शन कमीशन, उसके बाद कहा पैसा नहीं है, पैसा नहीं के बाद उसके बाद फिर आप देखिए देश में लोकतंत्र का बजट कितना है अपना, 5 साल का बजट आप देख लीजिए कितने लाख करोड़ हो जाता है, 100-200 लाख करोड़ का सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ एक साफ सुथरा इलेक्शन करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, घोटाले का सामना है। और पेपर ट्रेल कितना लग रहा है, पेपर ट्रेल लग ही नहीं रहा है, पॉइंट समथिंग पेपर ट्रेल लगा है। तो एक निष्पक्ष चुनाव, आपको डर किस बात का है, आप पेपर ट्रेल लगाओ जो भी है। और सबसे बेहतर है कि वोटिंग सिस्टम में आप जो बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर से पता चलता था कि उसमें भी एक दिक्कत होती है कि पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, लेकिन अभी हम लोग टेक्निकली जितना एडवांस है, सीसीटीवी कैमरा है, हम लोगों के पास अर्धसैनिक बल हैं, पारामिलिट्री फोर्स हैं, आर्मी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं हम। तो पेपर ट्रेल लगाते हुए भी, पेपर ट्रेल लगाने के बाद भी एक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। और जहां तक बिहार इलेक्शन की बात आप कह रहे हो कि बहुत सारे मुद्दे थे वहाँ पे, जो कोसी गंडक काफ़ी नदी हैं, नदी का बाढ़ से क्षतिग्रस्त थे। हर साल बिहार में कितने लोग जान माल के सब ये हो जाता है। दूसरी तरफ पप्पू यादव देखिए, पप्पू यादव जी उस टाइम पे भी न्यूज पेपर में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, नेटवर्क, यूट्यूब, हर जगह पे उनका फोटो आता था किस तरह से बाढ़ जो लोग वहाँ पे थे उनको पानी, उनको खाना, सबको ये करते थे। हज़ार किलोमीटर लोग पैदल चल के बिहार आते थे। लगभग आप लिखेंगे इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि जो माइग्रेट होकर लोग बाहर दूसरे स्टेट में काम करने जाते थे, वहाँ से लौट के आते थे, छाले पड़ जाते थे, पानी, मेडिसिन बीच बीच में मर जाते थे, कितने बीमार ग्रस्त हो गए, कोरोना महामारी से होता। तो हर लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद वो जो शेल्टर होम कांड हुआ, शेल्टर होम कांड में कितने बच्ची मार दिए गए, जिंदा दफनाए गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, हेल्थ है, हर सिस्टम में फेलियर जो मीडिया में आ रहा था, रिपोर्ट, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि इस मामले में बिहार बहुत पीछे है। लेकिन जब सर इतनी सारी दिक्कतें थी बिहार में और इतना सरकार के विरोधी लहर थी, तो आखिर वोट किसने दिया है? वोट किसने दिया? हमने तो ईवीएम को वोट दिया। अब ईवीएम किसको वोट दिया, ये तो ऐसा तो कोई साक्ष्य नहीं है ना सर, प्रूफ तो नहीं होता ना ऐसा कि ईवीएम से गड़बड़ होती है सर। ये एक चीज है, आप एक लोकतंत्र वाली बात है, 100 करोड़ लोगों का भविष्य है जो रिप्रेजेंट करेंगे, विधानसभा में भेज रहे हो, बिहार विधानसभा में, तो आप एक सुनिश्चित करोगे ना सर। आपको पहले बता दिया, संविधान कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। फ्री तो है, ठीक है, मुझे पैसा देना नहीं पड़ता है, मगर फेयर कहाँ तक है? फेयर तो है नहीं। चुनाव आयोग तो कह रहा है फेयर। अरे सर फेयर कैसे है बताओ ना, मुझे संतुष्टि है नहीं ना सर। मैं जो वोट देता हूँ, जैसे ये बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर में जो मैं वोट देता था मुझे संतुष्टि होती थी, मैं उसे ठप्पा लगाता था, हाथ को लगाता था, पंजा को लगाता था, फूल को लगाता था, साइकिल पे लगाता था, तीर पे लगाता था, मुझे संतुष्टि होती था ना सर। लेकिन अभी मुझे संतुष्टि कहाँ हो रही है? मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, मेरा वोट कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। और आए दिन सोशल मीडिया पे टू टांग आवाज आते रहता है, उसमें वो वोट हाथ को दे रहे हैं, वोट जा रहा है फूल को, वोट दे रहे हैं हाथी को, वोट जाता है इधर। तो संतुष्टिकरण कहाँ हो रहा है बताइए ना, संतुष्टिकरण हो नहीं रही ना। लेकिन सर कई लोग तो सुप्रीम कोर्ट में गए, अभी कानून का जानकार है, क्या कोर्ट इस पर कुछ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर कि आप पेपर ट्रेल लगाएंगे, तो लगाए तो ना सर। कहाँ लगाए? पॉइंट समथिंग लगाए है, अभी 100% कहाँ लगाए है? दूसरी बात गिनती नहीं है। और दूसरी बात है कि जो सेकंड ऑपोजिशन होगा उसके वो अपील करेगा तब जाके गिनती होता है। बाद में पर सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं उसके ऊपर निष्पक्ष होता तो जांच करा सकते हैं। मैनुअल गिनती की बात कर रहा है, मैनुअल कहाँ हो रहा है सर? पेपर ट्रेल लगा नहीं जा रहा है। कितने अभी बताइए इस इलेक्शन में कितने पेपर ट्रेल लगाया है? पेपर ट्रेल लगाया ही नहीं है, 1% भी नहीं है बिहार चुनाव में। लेकिन सर बिहार चुनाव में तो कहा जा रहा है कि ईवीएम में नहीं कि कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ करी है वहां पर। अरे अधिकारियों को गड़बड़ करने का मौका कैसे मिला? ईवीएम के माध्यम से मिला ना। आप निष्पक्ष है, मुझे क्वेश्चन करिए, मैं आपको उसको सही से एक संतुष्टिकरण एक जवाब दूंगा। उस केस में हम भी अपीयरेंस था मेरा सुप्रीम कोर्ट में जो व्यामसेप ने लगाया था। तो ये चीज है, आप एक लोकतंत्र की बात है कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस आप ले रहे हो, मेरा वोट ले रहे हो, वोट तो मेरा निजी अधिकार है ना। तो उस अधिकार को मैं साब्यस्त करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा हूँ। ईवीएम के
अलावा क्या फिर ऑप्शन है चुनाव कराने के लिए? बैलेट पेपर। सर बैलेट पेपर की जगह तो ईवीएम लाया गया कि बैलेट पेपर की जगह ईवीएम लाया गया था, मगर वो आप देखिए किस तरह से कई सारे सामने। अब लीजिए, बहुत सारे लोग इतना एफिडेविट दिए हैं। उत्तराखंड की बात है, महाराष्ट्र की बात है, वो इलेक्शन में उठे थे महोदय, इलेक्शन में लगा दिए। चलो मान के चले उसका बीबी उनको वोट नहीं दिया, मान के चले कि उसका बेटी भी वोट नहीं दी, अब मान के चले उसका बेटा भी नहीं दिया, माँ भी वोट नहीं दिया, लेकिन वो ही खुद कह रहे हैं कि मेरा वोट तो मैं खुद दिया था, वो वोट कहाँ गया? तो सर अगर ऐसा होता है तो जो नेता होते हैं उस टाइम पे या जो एमएलए विधायक जो प्रत्याशी हैं वो फिर क्यों नहीं विरोध करते हैं या क्यों नहीं फिर कोर्ट जाते हैं, ऐसा क्या वजह है? देखिए, जाते हैं, जा रहे हैं, चारों तरफ आप देखोगे तो एक लोग अनसेटिस्फाइड है। अभी कोरोना काल में इलेक्शन हो गया और जिस तरह से बिहार इलेक्शन में सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद आपका मास्क लगाना, ये जितनी भी चीज़ें थी कितने लोगों ने फॉलो किया? फॉलो किए? नहीं किए। अब जब इलेक्शन आता है तो आप ये सारी चीज़ आप सामने आ जाता है। पहले तो बिहार इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था, और बिना इलेक्शन पे 5 साल कैसे, जो बहुत सारे चीज़ इंटरमिक्सिंग है, बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। लेकिन हमारा एक नागरिक होने के नाते, आज़ाद भारत के नागरिक होने के नाते वोट प्रदत्त अधिकारों को सब्यस्त करते हुए मेरा एक ही मांग है कि आप निष्पक्ष अगर चुनाव करना चाहते हैं तो मुझे एक वोटर को सुनिश्चित जरूर होना चाहिए कि सेटिस्फाइड जरूर होना चाहिए कि तो उसका वोट कहाँ जा रहा है।